जी, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एलिमेंट है। मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। एलिमेंट क्या चीज़ है जी? आज से 200-250 साल पहले साइंटिस्ट यही समझते थे कि हमारी ज़मीन सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट से ही मिलकर बनी है। कौन कौन सी? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर। क्योंकि उस वक्त ये आगे 5-7 दिए गए हैं। क्योंकि उस वक्त 9 एलिमेंट्स के बारे में ही साइंटिस्ट जानते थे, सो वो यही समझते थे कि पूरी पूरी की पूरी ज़मीन है ही 9 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल। लेकिन साइंस में कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती। ऐसा ऐसा जब नई थ्योरी आती है तो पिछली वाली थ्योरी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती हैं। सो 19वीं सदी के लास्ट तक एलिमेंट्स दरियाफ्त होते गए और तकरीबन 63 एलिमेंट्स 19वीं सदी के लास्ट तक डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है। अब मजीद उसमें जिद्दत आती गई और आज तक करंटली तकरीबन 118 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं। ये 19वीं सदी के लास्ट पे 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। आज तक जो डिस्कवर हुए हैं वो 118 है। उनमें 92 कुदरती तौर पर हैं जो अल्लाह ने पैदा किए हैं, और उनमें से बाकी जो रहते हैं इनको यूज़ करते हुए बाकी तकरीबन 26 वो हमने लेबॉर्ट्री में खुद तैयार किए हैं। ठीक है। स्टार्ट पे एलिमेंट की डेफिनेशन साइंटिस्ट ने क्या की थी अर्ली एजेस में? इसके मैंने पॉइंट्स बनाया। अब अगर इनको पॉइंट्स की फॉर्म में याद करेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन जाएगा। अर्ली एजेस में साइंटिस्ट ने क्या डेफिनेशन की एलिमेंट्स की? उन्होंने कहा एलिमेंट बेसिकली ऐसा सब्सटेंस है। सब्सटेंस से मुराद हालत शय है। तो हमने डिस्कस किया था एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम डीकम्पोज नहीं कर सकते, यानी मजीद इसको तोड़ नहीं सकते। बेसिकली एलिमेंट मिलकर सब्सटेंस से ही होता है, सब्सटेंस से ही मिलकर एलिमेंट बनता है। लेकिन सब्सटेंस पे शर्त क्या लगा दी उन्होंने कि उसको मजीद डीकम्पोज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते उसको। ये थी अर्ली एजेस की डेफिनेशन। आज जो मॉडर्न आजकल के दौर में हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है जी? वो इससे मिलती जुलती है, बस थोड़ी सी उसमें चेंज लाई है साइंटिस्ट ने। क्या? मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट वो चीज, एलिमेंट बेसिकली मिलकर सब्सटेंस से ही मिलकर बना है। सब्सटेंस हालत है कि सब्सटेंस से ही मिलकर एलिमेंट बना है। अब सब्सटेंस के आगे क्या शर्त है? अब उस सब्सटेंस में सेम टाइप के एटम्स मौजूद होते हैं। मसलन अगर मेरे पास कोई बर्तन है, एलिमेंट सब्सटेंस कोई भी है, वाटर लिया हुआ है, तो इसका मतलब ये इसमें जितने भी पानी के मालिक्यूल्स हैं उन सब की कंपोजिशन सेम है, वो सारे के सारे H2O के हैं। या अगर आपने ऑक्सीजन ली हुई है, O2 लिया हुआ है, तो सारे के सारे एटम सेम टाइप के हैं, सारे के सारे O के हैं, कोई भी और एटम नहीं है। सो एलिमेंट की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट सब्सटेंस से मिलकर बना है, हालत शय से, और वो सब्सटेंस किससे मिलकर बना है? सेम टाइप ऑफ एटम से, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है। क्लियर? और एक साथ शर्त और है कि उन तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर भी सेम है। मिसाल के तौर पर ये मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, ये मेरे पास ऑक्सीजन के एलिमेंट हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 एटम्स हैं इसके, ऑक्सीजन के। अब ये सेम टाइप के एटम है, ऑक्सीजन से ही मिलकर बने हैं। और दूसरी शर्त क्या है? ये 1000 के 1000 तमाम का एटॉमिक नंबर भी सेम है। मतलब मैं एटॉमिक नंबर 8 ले रहा हूँ ऑक्सीजन का, इन 1000 एटम्स का एटॉमिक नंबर 8 ही होगा। क्लियर? ये शर्त आ गई। और लास्ट पे क्या इसकी शर्त है? तो इसको डीकम्पोज नहीं कर सकते। किसको? एटम्स को। अब यहां पे क्या बात थी? यहां पे बात थी कि एलिमेंट मिलकर बना है सब्सटेंस से, और उस सब्सटेंस को डीकम्पोज हम नहीं कर सकते। अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट मिलकर बना है सब्सटेंस से, और सब्सटेंस सेम टाइप ऑफ एटम से, और वो सेम टाइप एटम्स का एटॉमिक नंबर भी सेम है, और इन एटम्स को मजीद डीकम्पोज हम नहीं कर सकते। वहां पे सब्सटेंस को डीकम्पोज नहीं कर सकते थे, यहाँ पे एटम्स को डीकम्पोज नहीं कर सकते थे। क्लियर है? सो डेफिनेशन थोड़ी बहुत मिलती है। ये मेरे पास मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। क्लियर? बात समझ आई? अब हम नेक्स्ट देखते हैं अकरेंस, कि एलिमेंट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हमारे पास एलिमेंट दोनों फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। वो आज़ादाना बिल्कुल अकेला भी रह सकता है,
यानी कि सेम टाइप के एटम भी रह सकते हैं और वो एलिमेंट किसी और के साथ मिलके कंबाइंड फॉर्म में भी रह सकता है। मिसाल के तौर पर फ्री स्टेट आज़ादाना सेम टाइप के एटम कब होंगे, उसकी एग्जांपल है ऑक्सीजन O2। हमारे पूरा अर्ज में 21% ऑक्सीजन है जो आज़ादाना रहती है, जिसमें सेम टाइप के एटम। इन सेम टाइप के एटम होने का मतलब है एलिमेंट प्योर है, खालिस है। ठीक है। कंबाइंड फॉर्म में जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से मिलकर रह रहा हो, मिसाल के तौर पर H2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री स्टेट में थी, अकेली रह रही थी एलिमेंट फॉर्म में। इसमें तमाम के तमाम एटम सेम थे लेकिन वो फ्री थे, सेम टाइप एटम थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है लेकिन दो एलिमेंट है फिक्स रेशियो से। क्लियर है। सो हम ये कहते हैं कि एलिमेंट दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड फॉर्म में भी। अब इसके आगे मैंने लिखा ऑक्सीजन जो पूरा अर्ज में है 21% है और ओशन में, समंदर में 86% है एलिमेंट, लेकिन वो फ्री स्टेट में नहीं है बल्कि कंबाइंड फॉर्म में है। क्लियर है। इस तरह मेरे पास एक टेबल दिया गया है, आप उस टेबल को देख सकते हैं। इस तरह मेरे पास एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है। अगर यही ऑक्सीजन की बात करें ओशन में, वो 86% है लेकिन वो कंबाइंड फॉर्म में है। अर्थ क्रस्ट, कशरे अर्ज में ऑक्सीजन 47% है। सो अर्थ क्रस्ट में भी वो कंबाइंड फॉर्म में रहती है, बस पूरा अर्ज में वो फ्री स्टेट में रहती है। इस तरह बाकी एलिमेंट्स की भी कंपोजिशन दी गई है इन तीनों हालतों में। जी, तो नेक्स्ट मेरे पास है टाइप्स कि एलिमेंट्स किस टाइप में है। सो उसकी तीन टाइप हैं, ठोस, माया और गैस। सॉलिड एलिमेंट सबसे ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तकरीबन 80% सॉलिड फॉर्म में एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद गैस फॉर्म में है और सबसे कम लिक्विड फॉर्म में है, बल्कि लिक्विड्स में सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, एक है बोरोमीन, एक है मरकरी। पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट में सिर्फ ये दो एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में है, बाकी गैस फॉर्म में है और सबसे ज़्यादा तकरीबन 80% ठोस फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है जी। मेरे पास जी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो एलिमेंट को हमने तीन टाइप में क्लासिफाइड किया हुआ है, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। मेटल्स क्या हैं? मेटल्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें करंट आसानी से गुजर सकती है या हरारत भी आसानी से गुजर सकती है। नॉन मेटल्स हैं जिनमें से करंट नहीं गुजर सकती। और मेटलाइट्स कौन से हैं? जिनमें करंट इन दोनों के दरमियान दरमियान में है, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं गुजरती और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं गुजरती। उसकी वजह जी, तो मेटल में से करंट कैसे गुजर सकती है वो हम सीखते हैं। मतलब मेरे पास कोई एलिमेंट है, उसके वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जब आज़ाद होंगे तो उनमें करंट फ्लो करेगी। अब ये कब आज़ाद हो सकते हैं? इनको थोड़ी सी जब एनर्जी मिलती है ना, तो यहाँ पे एक ऊपर लेयर पड़ी होती है, करंट या हरारत गुजरनी है ना, तो याद रखना इस लेयर में से गुजरेगी। अब इस लेयर में उस वक्त गुजरेगी जब ये इलेक्ट्रॉन आज़ाद होंगे। तो मेटल्स में क्या होता है, ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, ताकि इलेक्ट्रॉन आज़ाद हों तो यहाँ से छलांग लगा के यहाँ पे आ जाए, ये गैप बहुत कम होता है। जो ही थोड़ी सी एनर्जी देते हैं हम मेटल को, तो इलेक्ट्रॉन ये आज़ाद हो जाते हैं, यहाँ से छलांग लगा के यहाँ पे आ जाते हैं। जब यहाँ पे आ जाते हैं तो इनमें से ईजिली करंट फ्लो कर सकती है। लेकिन नॉन मेटल में ये जो गैप है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। कैसे? ये वाला और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आज़ाद ही नहीं होते, क्योंकि यहाँ से यहाँ छलांग लगाना इनके लिए नामुमकिनात में से होगा। सो जब ये इलेक्ट्रॉन आज़ाद ही नहीं होंगे, सो इनमें करंट भी नहीं गुजरेगी। अब मेटलाइट्स में इनके दरमियान दरमियान होती है, उसमें उसमें समझ लें कि ये गैप इतना सा होता है, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं होता और बहुत थोड़ा भी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन आज़ाद तो हो जाते हैं लेकिन इतने नहीं होते जितने मेटल्स में होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होते। सो मेटलाइट इन दोनों के दरमियान की प्रॉपर्टी है। क्लियर? ये एलिमेंट की क्लासिफिकेशन थी, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। जी जी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एलिमेंट की है सिंबल। सिंबल से क्या मुराद है? पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। अब 118 एलिमेंट्स को उनको मुकम्मल नाम के बजाय हम उनको निक नेम से पुकारते हैं। निक नेम से क्या मुराद होता है? जिस तरह हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ इंसानों के
कुछ लोगों के नाम हम उनको असल नाम के बजाय उनके निक नेम से पुकारते हैं, मसलन पप्पू है, माजा, गामा, शीता एंड सो ऑन। जो उनके असल नाम होते हैं मे भी हमें पता भी ना हो, यानी मोस्टली बंदों को नहीं पता होता इनका असल नाम क्या है, बल्कि हम क्या करते हैं उनकी जगह निक नेम यूज़ करते हैं। इसी तरह पीरियाडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट्स को भी उनके निक नाम से पुकारा जाता है। अब वो निक नेम क्या हैं, उन निक नेम को ही सिंबल बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये मुकम्मल वर्ड मैंने लिखा हुआ है। आप पीरियाडिक टेबल में पूरे के पूरा वर्ड यूज़ नहीं करते, बल्कि एक सिंगल लेटर यूज़ करते हैं, एच, जो पहला लफ्ज़ है। तो जहाँ पर भी केमिस्ट्री में एच यूज़ हो रहा होगा, हम समझेंगे कि एच का मतलब क्या है, हाइड्रोजन, क्योंकि ये उसका निकनेम है और इसी निकनेम को हम सिंबल बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास है कैल्शियम। कैल्शियम को मैंने शो किया हुआ सी ए से। ये दो नामों से लिखा जाता है, दो लेटर लिखे जाते हैं, पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल लेटर। अगर तो सिंगल वर्ड है ना, सिंगल वर्ड सिंबल है, उसको एक ही वर्ड लिखते हैं और कैपिटल लिखते हैं। अगर दो है तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल लेटर लिखते हैं। क्लियर है। इस तरह पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट्स को निक नेम के साथ पुकारा जाता है और वही नेम लिखे हुए हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 3 में पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, सो सभी को सिंबल की फॉर्म में ही लिखा गया है। ये नाम आमतौर पर लातीनी होते हैं या यूनानी होती हैं, क्योंकि डेफिनेटली उन लोगों ने ही इनको डिस्कवर किया है, तो नाम इन्होंने अपनी ज़ुबान में ही रखने थे, पंजाबी में या उर्दू में नहीं रखने थे, क्योंकि साइंस में कंट्रीब्यूशन उन्हीं लोगों की है जी। तो ये मेरे पास सिंबल था। नेक्स्ट मेरे पास है वैलेंसी। वैलेंसी से क्या मुराद है? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की। इसकी पहले डेफिनेशन सीखते हैं क्या है। किसी भी एटम की दूसरे एटम के साथ मिलकर रहने की सलाहियत उसकी वैलेंसी कहलाती है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में मौजूद एटम जो हैं वो कभी भी सिंगल नहीं रहते। 95% एटम कभी भी अकेले नहीं रहते, बल्कि वो किसी के साथ हमेशा मिलजुल कर रहते हैं। तो अब एक एटम अगर किसी दूसरे एटम के साथ मिलकर रहना चाहता है, तो डेफिनेटली उनके दरम्यान में कुछ कॉमन चीज़ होगी, तभी वो इकट्ठे रहेंगे। अब वो जो कॉमन चीज़ है ना, जिसकी बिना पर वो दूसरे के साथ इकट्ठे रह रहा है, मिलकर रह रहा है, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं वैलेंसी। क्लियर है जी। मिसाल के तौर पर ये सोडियम है, इसकी वैलेंसी होती है +1, मैग्नीशियम की होती है +2, एल्यूमिनियम की होती है +3, ऑक्सीजन की -2, -1 और -3। ये कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी मैंने लिखी है। अब देखिए +1 +2 या -1 -2 मैंने लिखी है। अब हमें कैसे पता चलेगा +1 +2 +3 से क्या मुराद है और -1 -2 से क्या मुराद है? बेसिकली +1 +2 का मतलब ये होता है इस एटम ने इतने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। +1 का मतलब है सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसने 2 और इसने 3। सेम इन्होंने क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, इसने 2 और इसने 3। जब किसी एटम की वैलेंसी पॉजिटिव होगी तो ये शो करेगी कि उस एटम ने 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और माइनस वैलेंसी ये शो करेगी उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता चले इसकी वैलेंसी प्लस में आएगी या माइनस में आएगी या कितनी आएगी। तो ये चैप्टर नंबर 4 के पहले 2 टॉपिक में मैंने ये कंप्लीट डिटेल से बातें समझाई हैं, और वो टॉपिक इन नहायत इंपॉर्टेंट है। तो वो आप अगर सीखेंगे, सुनेंगे, तो इंशाल्लाह आपको पूरे पीरियोडिक टेबल ऑफ यूथ एलिमेंट्स की वैलेंसी के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट कब प्लस वैलेंसी शो करेगा और कब माइनस शो करेगा। ठीक है जी। सो ये मेरे पास मैंने 7 हेडिंग बना के एलिमेंट्स को डिस्कस किया है। तो आप भी कोशिश करें इसको इसी तरह ही हेडिंग लाइन में ही इसको याद करें, ताकि पेपर में लिखना आपके लिए आसान हो। और वैसे भी ये डोमिनेंट प्रॉपर्टी है, इसको इस तरह लिखना।